हेलो दोस्तों, अभी देखिए सामने एक आश्रम दिख रहा है। बहुत सुंदर सा आश्रम है, छोटा सा है किंतु बहुत सुंदर है। अभी हमें उज्जैन से लगभग 12-15 किलोमीटर दूर गंगेरी में ये आश्रम है। एक संत महात्मा रहते हैं, धर्मेंद्रपुरी जी। तो आइए चलते हैं, करते हैं हनुमान जी के दर्शन और उसके उपरांत महाराज जी से कुछ चर्चा करेंगे इस आश्रम के बारे में और कुछ संतवाणी सुनते हैं। आइए देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर, जय बजरंगबली की, जय बजरंगबली की। हनुमान जी का बहुत ही प्यारा स्थान है ये, बहुत सुंदर। और आश्रम भी महाराज जी, बहुत छोटी जगह है लेकिन अच्छा आश्रम बना हुआ है। हाँ, इधर भगवान शिव विराजमान है और ये सामने इधर ये धूना है महाराज जी का। यहाँ धूना जलता है, धूनी जलाते हैं महाराज जी। ये जा रहे हैं महाराज जी, देखिए वहीं जाएंगे तो थोड़ा सा सत्संग हम वहीं बैठकर करना चाहेंगे महाराज जी के पास। और ये देखिए हम आपको एक नज़र में पूरा आश्रम घुमा दिए। इसके हनुमान जी के मंदिर के पीछे भी थोड़ा सा है इस आश्रम का, तो वो भी हम दिखाएंगे आपको। आप हमारे आगे वाले उसमें देखेंगे। जी हाँ।
ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण भगत जी। भगवान अपना शुभ नाम? भेष भगवान गुरु मूर्तियों का दिया हुआ छोटा सा नाम धर्मेंद्रपुरी महाराज जी। धर्मेंद्रपुरी जी जी महाराज। जी। महाराज जी यहाँ कितने समय से हैं आप इस समय? 1 दशा हो गया हमको। लगभग 10 वर्ष हो गए। 10 वर्ष। अच्छा अच्छा। तो यहाँ मतलब ये पहला आपका स्थान है संन्यास जीवन का, या इससे पहले और भी कहीं रहे आप? इससे पहले हम राजस्थान में रहे, अच्छा, पाली में। वहाँ पूनागर माता का मंदिर है, वहाँ पे माता जी की सेवा दी। इसके बाद हरिद्वार रहे अखाड़े में, हाँ। हरिगिरी जी महाराज जी के सानिध्य में। अच्छा अच्छा। जी जी जी। फिर उसके बाद यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ से गुरुजी ने ही हमको पहुँचाया था वहाँ। अच्छा। हमारे मुख्य गुरुजी हैं। अच्छा, ये गुरु स्थान है जहाँ गुरु स्थान है हमारा। ये गुरु स्थान है। जैसे बाप बेटे का संबंध है, जैसे गुरु शिष्य का संबंध है। जी जी। तो वहाँ से सेवा से निवृत्त हो गए। अखाड़े में 3-3 साल की सेवा मिलती है। अच्छा। उसके बाद गुरु स्थान पे आ गए तो गुरु जी की सेवा में लग गए। सब गुरु महाराज की कृपा है। गुरु कृपा ही केवलम। गुरु कृपा ही केवलम। बस सारे ब्रह्मांड में गुरु कृपा ही केवलम। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, और करता क्या करे जो गुरु किए सो होई। मतलब जो गुरु करेगा वही सब कुछ हो सकता है, अन्यथा कुछ नहीं। कुछ नहीं। अपन कर्म कितना भी करें, लेकिन बगैर गुरु के आपका आगे काबू नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान ने गुरु बनाया, अपन तो इंसान है। यहीं ठाकुर जी आए, पढ़े, 10-11 साल रहे यहाँ पे। तो जब वो उज्जैन नगरी में आए, उन्होंने पढ़े, उन्होंने गुरु स्वीकार किया। तो मनुष्य के जीवन में गुरु का ही होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। बगैर गुरु के मोक्ष नहीं मिलता है, और ना बगैर गुरु के कोई भजन लगता है, और ना बगैर गुरु के कोई दान लगता है। गुरु तो होना ही चाहिए। आपको जय अच्छे जाने, वो कहते हैं ना, गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। तो मैंने गुरु जी को जान लिया और गुरु जी ने हमको जान लिया, इसीलिए प्रेम का गल हो। जो जाने सो जनाई, और तुम्हें हो जाई। अगर गुरु जी सरल थे तो जब तक उनके हम भाई, और सरल नहीं होते तो हम कैसे हो जाते उनके साथ में? नहीं होते। संन्यास का मार्ग यहाँ सरल सहन सब कुछ करना पड़ता है। और साधु की यही परिभाषा कि हाथ का सच्चा और लंगोट का पक्का, और मुख में हरि बोल, और पूरे हिंदुस्तान में डोल, कोई कमी नहीं है। संन्यास जीवन में महाराज जी कैसे आना हुआ? संन्यास में अब क्या है, हम इधर 16 में आए जी। तो हमें संस्कार माहौल अच्छा लगा। हम गुरु जी से कभी नहीं मिले, तो घूमते घूमते हम यहीं आ गए, स्टेशन में घूमे। अच्छा। तो रात भर रुके, गुरु जी से अच्छा प्रेम हो गया। तो फिर प्रेम ऐसा बना कि छोड़ा ही नहीं जाए। मतलब जब आप यहाँ आए थे उस समय संन्यास जीवन में नहीं, आप ही की तरह थे हम। अच्छा। तो 3 साल हम यहाँ रहे गुरु जी के पास। 19 में उन्होंने हमको संन्यास दिया प्रयागराज में। अच्छा। 19 में संन्यास दिया। क्या ऐसे मन में विचार आए कि संन्यास धारण कर लिया जाए? तो धर्म के लिए। धर्म गृहस्थ में रहकर के भी तो धर्म अपनाया जा सकता है। गृहस्थ में रह के गृहस्थ धर्म में अपनाया जा सकता है, ये बात आपकी सत्य है। गृहस्थ सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि गृहस्थ से ही सब पलते हैं जी। हैं। अगर सब गृहस्थ में रहने लग जाएंगे तो ये जो आदि काल से परंपरा है, ये तो सब खत्म हो जाएंगे ना। हमने अपने लिए नहीं किया है, ये धर्म ध्वजा खड़ा करने के लिए वेश धारण किया है कि धर्म का प्रचार सदा होता रहे। अगर परिवार में एक आध महात्मा बनता है धर्म के लिए, तो धर्म से तो बढ़ के तो कुछ है ही नहीं। कुछ महाराज जी गुरु से शिक्षा ऐसी मिली हो जो जन कल्याण के लिए, कुछ बताइए ना। हाँ, जन कल्याण के लिए है ना जी। जैसे समाज के लिए चाहिए, जन कल्याण के लिए साधु का काम यही है, समाज का मार्गदर्शन करें। अच्छे अपने नेचर रहने चाहिए, अपनी विचारधारा सही रहनी चाहिए। पढ़ना लिखना भी ज़रूरी है, पैसे भी कमाना ज़रूरी है, जिसके संसार चलने की ज़रूरत है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादातर सत्य मार्ग पर चलना चाहिए मनुष्य को। जितना बने उतना सत्य को अपनाना चाहिए, क्योंकि लास्ट में वही उसके साथ जाता है। वही तो सब माया का खेल है, सब यहीं धरा रह जाता है। इसलिए अपने द्वारा किसी भी जीव को कष्ट नहीं होना चाहिए।
चाहे वो चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कुत्ता, क्योंकि सब में परमात्मा का स्वरूप है। आप सबको दया दृष्टि के भाव से देखोगे तो काम बन जाएगा। और एक दूसरे को प्रेरित करना कि भैया समाज में आपसी की छोटी छोटी चीज़ों पर नहीं लड़ना, प्रेम भाव से रहना, तो इससे समाज में और धर्म के प्रति अजागरूकता करने के लिए हम लोग वेश धारण करते हैं। धर्म की रक्षा ये। रक्षा तो भगवान करते, अपन तो प्रचार करते हैं। तो अभी तो महाराज जी गुरु स्थान पे है, क्या आगे कहीं और भी आश्रम बनाने का? नहीं जी, हमारा विचार यही है, गुरु जी का कहना और बच्चा सदा महाकाल में रहना। ये तो मोक्ष की नगरी है। महाकाल छोड़ के नहीं जाएंगे? अरे महाकाल छोड़ के तो 7 जन्म नहीं जाएंगे। मोक्षदानी नगरी में अवंतिकायाम बहता अवतार मुक्ति प्रदानाय सज्जना नाम अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। हे मृत्यु लोक के अधिपति कौन है? राजा महाकाल। ये सृष्टि को 3 प्रकार से रचा गया है। त्रिगुणातीत है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। अभी जो आप हमसे इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, ये किस गुण का प्रतीक है? सतोगुण का। हम दे रहे सतोगुण का, आप ले रहे रजोगुण का। और जो मारेंगे कूटेंगे वो तमोगुण का प्रतीक है। और मनुष्य में सदा 24 घंटा तीनों गुण रहते हैं। ये अंदर की बात है। पहले अपने आप को जानो, फिर उसको जान सकते हो। तो भगवान ने अगर 3 गुण दिए तो इसका मतलब तीनों गुण अच्छे होते हैं। उसमें क्या है, ये अपने ऊपर होता है। जैसे आप रजोगुण और सतोगुण में रहोगे ज़्यादातर, तो तमोगुण धीरे धीरे कम हो जाता है। तमोगुण विनाशकारी का है, क्रोध का प्रतीक है। कोई तामस आ गया, इसको बाबा ने ठोक दी। ये है। चाय भी लेते रहिए महाराज जी, ठंडी हो जाएगी। अरे वो तो हो जाएगी ठंडी के बाद। और संन्यास है आस रहित आदि से निर्मल, आनंदमय भरपूर, और विषय भोग की नहीं वासना, भूत भविष्य दूर। ना हम भविष्य की कल्पना करते हैं, ना भूत में रह सकते हैं। भूत भविष्य दूर, धौत चित्त पापन से अनिवृत्त, धूलि धूसर अंग। ये जो भस्मी है ना, इसको हम ओढ़ते हैं। धूलि धूसर अंग, तम अटे अहंकार का, मिले ब्रह्म के संग। वो ब्राह्मण और एक जो सत्य के नीचे काष्ठ का होता है, जिसको भंगी बोला जाता है, वो हमें एक बराबर है। हम उसके यहाँ भी भोजन कर सकते हैं, भिक्षा मांग सकते हैं, और ब्राह्मण के यहाँ भी भिक्षा मांग सकते हैं। निसंग जाति है, हमारी कोई जाति नहीं है। वो धर्म के लिए सबकी जरूरत है। ये जाति तो ये हम मनुष्य लोगों ने बनाई है, वर्ण बनाए थे भगवान ने। ये ब्राह्मण हो गया, ये क्षत्रिय हो गया, ये वैश्य हो गया, ये शूद्र हो गया। तो पूजा किसकी हो रही? शूद्र की। चाहे वो ठाकुर हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण, चाहे बनिया, चाहे वो, तो पूजा कौन करवा रहा है? आप हमारे पैर ही पढ़ते हो, सिर के पैर नहीं कभी पढ़ते हो। तो पहले किसकी पूजा हो रही? शूद्र की। तो सबको एक समान रहना चाहिए, सब एक समान। जब ऊपर वाले सबको एक समान पहुंचाया, तो यहाँ क्यों ये राग दोषों को चक्कर में? ये शास्त्र कहता है। और सबका एक, सबका साथ, सबका विकास। जब एक सदस्य हो गए तो सब, जब तो राम राज आएगा। कहाँ से राम राज आएगा? जो कबीरदास जी ने 100 वर्ष के लिए रामराज की जो भविष्यवाणी की है, वो ऐसे ही आना है। 100 वर्ष का आएगा राम? हाँ, 100 वर्ष का रामराज आना है, कलिकाल में है। इसके बाद 100 वर्ष के बाद घोर कलयुग आएगा। अभी तो कलिकाल का शुरुआत चरण है, प्रथम ही चरण है। अभी तो 3 चरण रह गए। दूसरे चरण में तो भजन वजन सुनने मिलेगा भी नहीं आपको। बताते हैं भविष्य पुराण में, तो बताते हैं कि अंतिम चरण तो बहुत ही, हाँ, जैसे होगा। अभी भी हो रहा है, वो तो मनुष्य कर रहे हैं। जैसे गाय अपने बछड़े को जन्म देती है, वो बड़ा हो जाता है बछड़ा, तो वो नहीं समझता कि मेरी माँ है। ऐसी मनुष्य की प्रवृत्ति बन जाएगी।
मतलब कलयुग के अंतिम हाँ। चरण में। वो अपने आप को नहीं समझेंगे, एक दूसरे को। और आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? काम। काम, क्रोध, लोभ, नाथ नरक के पंथ। अपने आप का ना हम हो ना आप है ना ये है, कोई नहीं है दुश्मन। एक अंदर बैठा है सबसे बड़ा काम। काम को दूर कैसे करें? काम तो दूर काम होता कभी नहीं। दूर नहीं होता है। काम नारद जी ने नहीं दूर कर पाया, न शंकर जी स्वयं फसल गए। वही तो। हाँ, तो काम के वो तो अपने भोजन के ऊपर होता है, आहार विहार। जैसे हम एक टाइम भोजन पाते हैं, क्योंकि हमें संसार का काम नहीं करना है, हमें खाली शरीर चलाना है बस। आपको संसार का काम करना है, सबको 3 टाइम जरूरी है। नहीं महाराज जी, जब भगवान शिव फिसल गए, नारद जी नहीं संभाल पाए अपने आप को, विश्वामित्र जी नहीं संभाल हाँ, पाए, हाँ, हाँ। तो हम मनुष्यों की क्या औकात है कि काम से कहते हैं कि हम काम वासना से दूर रहे? कैसे रह सकते? देखो, काम सबके अंदर आता है, चाहे वो योगी हो, चाहे साधारण आदमी हो, सब हो गए। उसका एक क्रिया होती है, वो हम जो रोजाना करते हैं, वो आपको बता देंगे ना, तो आप भी करने लग जाओगे। वो क्या है, आप लोगों को ज्ञान ही नहीं उतना। आत्मज्ञान कहाँ मिलता है? वो तो गुरु के पास मिलता है। हाँ, आत्मज्ञान कहाँ मिला? सदगुरु के दरबार में। मैं शरीर नहीं हूँ, ये चेतन आत्मा और जो आँखों से दिखाई देता है, ये सब भ्रम ही भ्रम है। काम का एक ही है, ये है अपना पैर, ये जी, ये एड़ी जी, इसको ये लिंग पे लगाया जाता है ऐसे, ये, और इसको ऐसा रखा जाए। जितना आप इस पर समय बिताएंगे, इस पे पहले आसन जीता जाता है। क्या जीता जाए? आसन। आसन। पहले आसन जीता जाता है, फिर आसन जब जीत जाएगा, 1-2 घंटे बैठने चले तो मन इधर उधर भगना से बंद कर देगा, तो शरीर एक ही जगह रहेगा, तो कहाँ जाएंगे? पहले आसन जीताता है, फिर जब 6 घंटा इस पर रेगुलर हो जाएगा, तो आप काम पर कंट्रोल कर पाओगे। और खाना पीना भी होना चाहिए, आहार विहार के ऊपर रहता है। खाने में क्या होना चाहिए महाराज जी? देखो, कोई शास्त्रिक चीज़ होना चाहिए, मिर्च मसाला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बने मूंग की दाल, बस योगियों के लिए बस। तो डेली तो मूंग की दाल भी नहीं खा पाएगा अरे आदमी। क्यों नहीं खाते हैं? हम तो रोजाना खाएंगे तो कम है। यहाँ तक का स्वाद है, यहाँ जिसने यहाँ कंट्रोल कर लिया, उसने यहाँ कर लिया। वो स्वाद ही तो कंट्रोल नहीं होता। हाँ, तो वो क्यों नहीं होता है? आदमी को दिन में मतलब अलग अलग डिश चाहिए खाने को, तो आप यही- डेली की बात कर रहे हैं। यहीं तक का काम है। दिन यहाँ में के बाद 3 टाइम खाना खाने के बाद भी सोचता है कि कुछ और हो जाए, हाँ, तो कुछ टेस्ट चेंज हो जाए। वो क्या है ना, उसकी गलती नहीं है ना, आप लोगों की गलती है कि मार्गदर्शन ही शुरू से ऐसा हुआ है। ये बचपन की रीति है ना, कोई मिला ही नहीं। ये तो त्याग का खेल है, जितना आप त्याग करोगे उतना आनंद आएगा। आस रहत आदि से निर्मल, किसी से कोई आशा नहीं करना चाहिए, ना आपसे ना इनसे ना किसी से नहीं। जो दे गया, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ना तो सभी जगह तो व्याप्त है। जो मिल गया उसी में रहना चाहिए। चाहे गई चिंता मिटी, वो मन मावे परवाह। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो तो सहनपतियों को सहनशाह। अब जिसकी कोई इच्छा ही नहीं है, तो राजा महाराजा छत्रसाल उससे बढ़ के भी हो गया वो। महाराज जी, आप जो कह रहे हो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हाँ, गृहस्थ की तो बात छोड़ो, हाँ, ये भावना तो संतों में भी नहीं है। एक आश्रम हो जाए, दूसरा हो जाए, तीसरा हो जाए, यानी पूरे हिंदुस्तान में आश्रम ही आश्रम मेरे ही हो, तो सब अपने अपने नाम के लिए मरते हैं। प्राप्त है पर्याप्त तो कहाँ रहा? और तो बात वो अपनी अपनी देखो भैया, हाँ। ये हाथ है, ये बराबर उंगली नहीं है, ऐसी संसार से नहीं है। हमारी प्रवृत्ति अलग है, आपकी प्रवृत्ति अलग है, किसी और की प्रवृत्ति अलग है। इसलिए शिवपुराण में शंकर जी ने कहा है, आप संसार को नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन स्वयं सुधर सकते हैं। माँ माने जो या माने नहीं, माँ माने जो या माने नहीं, माया, ये तो माया का खेल है ना। माया से अच्छे अच्छे ऋषि मुषि नहीं बने तो हम लोग को क्या दम है? वो तो आप जितना ग्रहण करोगे,
उतने ही आपको बढ़ता जाएगा अंदर से। और जितना आप त्याग करते जाओगे तो आनंद ही आनंद है। मैंने एक से एक महात्मा देखे, एक से एक जिन्होंने नींद को जीत लिया। आप बात क्या करते हो, सारी जिंदगी पैसा नहीं उन्होंने हाथ में लगाया, सारी जिंदगी 80 साल हो गई उनको पैदल चलते चलते, आज भी है चित्रकूट में। और जीवन उन्होंने कभी कोई भी व्यसन नहीं किया। जिसने नींद ही को जीत लिया उसको संसार को क्या जरूरत है उसको। हम भी सन्यासी में रहे, हमने भी देखा, हम बाबा तो हो गए, है क्या यहाँ का राज। चोर के संग जब चोरी हो गई जब तो पता चलेगा कि चोर कितनी गहरी तक घूमता है। तो यहाँ सब भगत जी त्याग का खेल है। क्या है? त्याग। आप भी त्याग करके रहोगे तो आपको सुख रहे होंगे। अगर तृष्णा में बनोगे, खाना खा ले, अब चलो लालची भी चाहिए, नहीं सिगरेट भी चाहिए, ये तो तृष्णा है। एक पूर्ति हुई, दूसरी खड़ी, तीसरी अगली, चौथी खड़ी। नींद को तो महाराज जी अभी तक लक्ष्मण जी ने जीता था। उनके सिवा बताते हैं कि नींद निद्रा पर किसी ने विजय प्राप्त नहीं की। अरे भैया मेरे सामने आप, समय नहीं है अभी, कार्यक्रम हो जाने दो। अच्छा, फिर चित्रकूट चलते आप। ऐसे संत हैं? हाँ संत हैं, ऐसे संत हैं, आपको बताएंगे कि आपका शकल देखते ही सब पूरा एड्रेस बता देंगे आपका। अच्छा, कुछ नहीं आपको कहना पड़ेगा। और मैं ले चलूँगा, आना मेरे साथ चित्रकूट। अभी चित्रकूट ही उनका चौमास है, चलेगा। अच्छा, चतुर्मास वहीं करेंगे? वहीं करेंगे, मेरे सब संपर्क में। वो संसार की किसी चीज़ को अपने यूज नहीं करते हैं। उनका नाम है देवेंद्रगिरी महाराज जी। वो खप्पर में खाते हैं और 5 घर भिक्षा मंगाते हैं। बस जो भिक्षा में आएगा, सूखी रोटी, वो इस जल में रोटी डाल के ठाकुर जी को भोग लगा के, इसके बाद। लेकिन महाराज जी सरल बनना तो बहुत कठिन है। सरल बनना ही तो बहुत कठिन है। अब जैसे में रहोगे तो सरल बन जाओगे, जैसी रहनी वैसी सही नहीं। आदमी के एक कथनी अलग होती है जो कह दिया, एक करनी होती है। वो जो करता है वो कहता नहीं, वो करने लग जाता है। एक रहनी होती है और एक सहनी होती है। जैसे ये वृक्ष है पीपल का, वो पानी भी सहन करता है, ठंड भी सहन करता है, बरसात भी ठीक है सहन करता है, और धूप भी सहन करता है। एक ही अपने जीवन में अपन को सहन करना चाहिए। वही तो सबसे बड़ा कठिन है, सरल बनना ही तो कठिन है। और जब तक सरल नहीं होंगे और जब तक प्रभु का साक्षात्कार नहीं होगा। हमें 10 साल हो गए आज तक हनुमान जी की पूंछ नहीं दिखाई। हमको भी 10 साल आरती पाठ पूजा करते हो गई कि हनुमान जी ने आज तक हमें पूंछ दिखानी नहीं। तो भगवान इन चक्षु आंखों से, माया की आंखों से नहीं दिख सकता है। उनने अपन को बनाया, अपन ने उनको थोड़ी बनाया है। लेकिन आजकल महाराज जी जो हम बनाते हैं उसी को हम सर्वोपरि मानते हैं। जो ईश्वर बनाता है उसे नहीं मानते। जैसे मंदिर हमने बनाया, बस वो हमारे लिए सर्वोपरि है। ईश्वर ने जो प्राणी बनाया है, पेड़ पौधे, ये प्रकृति बनाई है, उसको हम नहीं मानते। अरे इसकी प्रकृति सुरक्षा लगाना क्यों नहीं मानेंगे? नहीं मानते ना। पेड़ धड़ाधड़ काट रहे हैं, आपस में वैमनस्यताएं हैं, हम एक दूसरे को अच्छा सुखी देखना नहीं चाहते हैं। अपने हाथ से जो मैंने मंदिर बना लिया, बस वो हमारे लिए सर्वोपरि है, उसकी हम सुबह शाम पूजा करेंगे। और जो ईश्वर ने बना के भेजा है व्यक्ति को, उसकी हम अवहेलना करेंगे। उल्टा काम है ना जी, उल्टा काम है। मूर्ति कभी बोलती नहीं है। तुम पान चढ़ा रहे के आगे कर रहे कि ये कर रहे हैं। असली देवता आपके अंदर, हमारे अंदर है। जो आपने बात कही ना जी, महाकाल हमने नहीं देखे, हमने अपने गुरुजी को भी महाकाल माना। तो जीवन में सबसे पहले माता पिता गुरु की सेवा, इसके बाद में भगवान का दरवाजा खोला। नहीं, गुरु सर्वोपर है ये तो समझ में आता है, क्योंकि गुरु जो है ईश्वर की बनाई हुई मूर्ति है, तो वो तो सर्वोपरि है, वो तो समझ में आता है। लेकिन हम अपने द्वारा बनाई हुई मूर्ति या मंदिर को सर्वोपरि मान लेते हैं, ये कहाँ तक अच्छा है? आस्था का केंद्र है। क्या है, यहाँ आप आए, दर्शन किया, आपको क्या जो संतों की जो एनर्जी होती है, तपोस्थली होती है, जैसे आप अंदर आए तो आपको महसूस हुआ होगा। ऐसा तो है नहीं? ये बिल्कुल सही बात है। हाँ। कि मंदिर
लेकिन हम सर्वोपरि की बात कर रहे हैं। सर्वोपरि तो नहीं है, हाँ एक स्थान एक ऐसा जरूर हो जाता है जहाँ आकर के हमारे विचार बदल जाते हैं, हमारे भाव बदल जाते हैं। ये लगता है कि हम मंदिर, एक भगवान मंदिर के सर्वोपरि ग्रह में आए नहीं है। हैं। मंदिर तो लाखों बने, एक से एक मंदिर बने। तो ये तो होता है, पवित्रता कुछ आती है, हाँ। लेकिन वो पवित्रता कुछ ही समय के लिए होती है। अगर हम मंदिर में हमेशा रहने लगें, हाँ। हमेशा सभी लोग आके रहने लगें, तो यहाँ भी पवित्रता नहीं रहेगी। तो ये तो ठीक है, लेकिन उसी को सर्वोपरि मानते। भगवान के मंदिर में आए, माथा टेका, भगवान सब कुछ ठीक है, और जहाँ मंदिर से बाहर निकले, अबे तूने ऐसा क्यों कर दिया, वो तो माया है। तो वो माया ही कैसे दूर हो। हैं? हाँ, अब माया जन्म जन्म तो माया इसी तो हो जाए, जन्म ही माया में हुआ है। माया से कोई नहीं बच पाया, माया से कोई नहीं बच पाया। किसी को ज़्यादा है, किसी को कम है, किसी को और ज़्यादा है, लेकिन लगी सबको। ये सब माया का ही तो खेल है। आसक्ति नहीं रहना है, कर्म करो और जो आ जाए उसमें खुश रहो। ये आप कर्म कर रहे हैं ना, कर्म नहीं करोगे तो कैसे काम हो जाए। ऐसी ये यहाँ का काम है। और फिर जो भगवान का भजन होता है सो हाँ तो माया आती है। चलिए महाराज जी, बहुत अच्छा लगा। काफी समय आपका ले लिया सुबह सुबह। कोई बात नहीं, ये पूजा पाठ का समय जी होता है। आप अपना नंबर देना कर दिया, फिर मैं आपको ले चलूँगा। जी बिल्कुल जी, जय महाकाल। जय श्री राम। ओम नमो नारायण। दत्त भगवान की जय। श्री अवंतिकापुरी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।